एक ईमेल आईडी जारी की है। इसमें CPLO अपनी जो भी उसको शिकायत है, मतलब जो भी उसको समस्या आ रही है, चाहे वो गांव के संबंधित समस्या है या अपने सेटिंग के संबंधित समस्या है, पोर्टल के संबंधित समस्या है, या फिर सरपंच के संबंधित समस्या है, सेक्रेटरी के संबंधित समस्या है, कोई भी XYZ कोई भी समस्या है, वो इस मेल आईडी पे वो अपने डाल सकता है। जो मेल आईडी है वह है CPLO panchayat@gmail.com। अब इस पे क्वेश्चन बहुत लोगों को उठे थे कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, क्या है। तो अभी मैं बता देता हूँ। अभी हाल ही में एक जो ट्रेनिंग संबंधित एक लेटर जारी हुआ था, तो उसमें भी जो मेल आईडी है उनकी, वो भी gmail.com ही लिखा हो उसमें भी, rg शहर हरियाणा@gmail.com। ठीक है। और ये gmail.com होने से ऐसा ना समझे कि ये कोई फेक है, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है। और इसमें क्या है कि जो भी कोई मेल डालता भी है, लेकिन मेल कंसीडर वही की जाएगी जो CPLO अपनी रजिस्टर मेल आईडी से उस पर डालेगा। अन्य कोई मेल आईडी से कोई आएगी तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसलिए जो भी मेल आईडी CPLO डाले, कुछ भी कंप्लेंट डाले, तो अपनी मेल आईडी से ही डाले जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है। अगर जैसे किसी ने एक ने लिखा था, ये रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड अपडेट और आवर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट स्टेटस, आई यू फॉलोइंग इक्विपमेंट, टेबल, चेयर, लैपटॉप, प्रिंटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसका रिवर्ट भी आया है, बल्कि रिवर्ट भी आता है इसका, कि आपके रिवर्ट ये आता है, जैसे दिखाता हूँ आपको। रिवर्ट आता है कि जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हेडक्वार्टर से ये रिवर्ट भी आता है, एड्रेस वोड्रेस सब लिखा होता है, इससे रिवर्ट भी आता है। और बाकी वो उसको बस अगर आप कोई समस्या लिखते हो तो उसका सोल्यूशन ये ज़रूर निकालेंगे, ऐसा है। ठीक है। अब दूसरी टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बात, जो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, और मैंने बताया था कि एक लेटर जो जारी हुआ था 5 अगस्त को, टर्म एंड कंडीशन जिसमें लिखी हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये जो CPLO को उनको कॉन्ट्रैक्ट पे 5 साल के लिए रखा गया है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उनको 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। उसमें ही दूसरा पॉइंट लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका आज मैं डिस्कस करूँगा। उसमें लिखा है कि द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPLO को मास्टमूट कंसिडर 3 कैटेगरी में उनका असाइनमेंट दिया जाएगा। जो CPLO काम है 3 असाइनमेंट में दिया जाएगा। एक तो परिवार पहचान पत्र रिलेटेड असाइनमेंट है। ठीक है, उसमें क्या है, विच विल बी गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि डेली ही दिया जाएगा, समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी, जो भी उनको आवश्यकता होगी परिवार पहचान पत्र वालों को, विभाग को, तो वो उनको समय समय पर ये देंगे। ठीक है, सिटीजन रिसोर्स डिपार्टमेंट और हरियाणा और HPPA डिपार्टमेंट उनको देंगे। जो इसमें क्या है कि उसमें क्या क्या काम देंगे उनको, डाटा कलेक्शन का देंगे, भाई इनका डाटा कलेक्ट करना है, डाटा अपडेशन का देंगे। ठीक है, और डाटा वेरिफिकेशन और डाटा वैलिडेशन का देंगे। एक CPLO का क्रेड वेरिफिकेशन, क्रेड वेरीफाई पोर्टल जारी कर रखा है, उस पर ये सारी एंट्री आती है। ठीक है, उसी फिर उनको में डाटा कलेक्शन किया जाता है, उन पर डाटा अपडेट किया जाता है नागरिकों का। ठीक है, और वेरिफिकेशन आदि की जाती है। ठीक है, और एक ऐप है इनकम वेरिफिकेशन की ऐप है, उस पर भी इनकम वेरिफिकेशन का काम किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग उनको पेमेंट ऑफ दिस शैल बी मेड ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस और पेमेंट ऑफ ₹30 पर ट्रांजेक्शन, जिनको उनको ₹30 पर ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं, जो एज एट अमेंडेड टाइम में अमेंड हो सकती है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जो उनको क्रेडिट वेरीफाई पोर्टल पे जो काम दिया जाता है और इनकम वेरिफिकेशन जो काम दिया जाता है, उनको ₹30 पर ट्रांजेक्शन मिलते हैं। और इसके अलावा अगर अन्य कोई फैमिली आइडिया काम करते हैं तो विभाग उनको कुछ नहीं देती है। ठीक है, अभी विभाग कुछ नहीं, तो CPLO का सिर्फ यही काम है कि अपनी इन्हीं रिगार्डिंग कोई काम करना है, आगे से इनका सिटीजन संबंधित और अन्य कोई काम नहीं दे रखा है, जो ट्रेड विभाग ने की बता रहा हूँ। जो हाँ, जो सिटीजन की जैसी समस्या आती है, कोई समस्या जैसे करेक्शन करवाना हो या फिर और कुछ फैमिली आईडी नई बनवानी और कुछ, तो उसके रिगार्डिंग वो या तो अपने सिटीजन लॉगिन से अपने खुद कर सकते हैं, जिसको काम आता है वो अपने खुद कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके करवा सकते हैं। CPLO इसके लिए बाध्य नहीं है।
सीपीएलओ को इसके रिगार्डिंग कोई भी न तो कोई कमीशन मिलता है, ना और कुछ कर सकता है। आगे भविष्य में अगर कुछ इनके लिए बड़ा दे दिया जाएगा तो हो सकता है कुछ अमेंड हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी इनकी वेरिफिकेशन पर जो आती है उन्हीं का इनको पैसा मिलता है। बाकी वो अपने सीएससी सेंटर पे या अपने खुद के सिटीजन लॉगिन से वो कर सकते हैं। बाकी सीपीएलओ इस काम करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर 2 पॉइंट, असाइनमेंट रिलेटेड टू डाटा एंट्री, ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग, डाटा वेल्ड से गिवन बाई डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट। जो पंचायत डिपार्टमेंट का काम असाइनमेंट है, जिसमें डाटा एंट्री, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना और डाटा वैलिडेशन करना, ये पंचायत विभाग का काम है। ये उनको 6,000 रुपये हर महीने मिलते हैं डीबीटी के माध्यम से। और नंबर तीसरे पॉइंट है एनी अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेस्ड असाइनमेंट। और तीसरा है जो ट्रांजैक्शन बेस्ड जो असाइनमेंट है वो डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार दूसरे डिपार्टमेंट है, वो इनको अदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी काम दिया जाए तो वो क्रेडिट डिपार्टमेंट की परमिशन से वो इनको काम दे सकते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली दे देंगे, क्रेडिट विभाग के परमिशन से वो देंगे उनको, ट्रांजैक्शन भी हम दे सकते हैं। जैसे सरल आईडी हो गई और कुछ भी ऐसा कोई काम हो गया जो विभाग, कृषि विभाग का कोई काम हो गया, हेल्थ विभाग का कोई काम हो गया, तो उनको पहले क्रेडिट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर उसको दे सकते, जिसकी उसको ट्रांजेक्शन बेसिस पर उनको पैसे मिलेंगे। तो इनका सीपीएलओ को यही काम है फिलहाल। दैट्स ऑल।